Hello students, welcome in Vanna Science Classroom. Today we start our chapter 3 class 9 Atoms and Molecules. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स इसमें चैप्टर में आएंगी जो कि हमें पता होनी चाहिए, तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सारी टर्म इस चैप्टर में आएंगी। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म होती क्या है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। एटम, ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। एटम क्या होता है? वो एक स्टेज आती है जिसके बाद पार्टिकल डिवाइड नहीं होता, उसे हम एटम कहते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम सबसे छोटा होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका। जहाँ आप अभी क्लासरूम में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, वहाँ पर आपको एक वॉल दिखाई दे रही होगी। वो वॉल किससे बनी मिली हुई है? ब्रिक्स, ईंटों से। उस ईंट का छोटा सा टुकड़ा यानी कि सैंड का जो पार्टिकल है वो यहाँ पर एटम हुआ। हमारा जो सबसे छोटा पार्टिकल हुआ उसे हम एटम कहते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आया आपको एटम किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल, molecule is in general a group of two or more atom are chemically bonded together. मॉलिक्यूल हमारा एटम से मिलके बनता है। कैसे? जब हम एटम के दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिलाते हैं, केमिकली बॉन्ड करते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और एटम अलग अलग तरीके के भी एलिमेंट हो सकते हैं जो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया है। पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। जहाँ पर दो ऑक्सीजन मिलकर एक O2 का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि दो ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वो दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं? एक जैसे। तो यहाँ हमारा एटम कैसा है? सेम। तो किसकी फॉर्मेशन की उसने? मॉलिक्यूल्स की। तो ये हो गया सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। यहाँ पर एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम हैं जो कंबाइन होके फॉर्मेशन करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल्स है। क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, जो सेम एटम से मिलके बने होते हैं और एक जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो कि हमारा सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ हो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन की तरह ही है। जैसे ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जो कि 3 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है होता है। तो यहाँ पर जो एटम सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, जहाँ पर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और ये एक एलिमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉस्फोरस, P4। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या है? P4, जो कि 4 P से मिलके बना हुआ है। तो ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट। ये सेम टाइप के एटम कंबाइन होकर एक एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट में सेम टाइप के एटम थे और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर, H2O। ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसे आज पता चल गया होगा। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे दो एटम, डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ? कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम मिलके NH3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा हुआ कंपाउंड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम मिलके CO2 की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट एटम मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं और सेम एटम मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें रिएक्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर क्या हम वाटर में सॉल्ट मिलाएं तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्टी वाटर हो जाएगा। तो क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई रिएक्शन नहीं हुई इसमें।
व्हेन टू केमिकल कंबाइन दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, जब दो केमिकल मिलते हैं और वो किसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तब जाके वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हाँ, आप चाय बनाते हैं, उसमें आप पानी डालेंगे, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, अदरक डालोगे और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, आपकी चाय बन जाएगी। एकदम अलग प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले जैसा प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना आपको, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं दही का। रात को हम दूध में थोड़ा सा जामुन यानी कि थोड़ा सा दही का टुकड़ा डालते हैं और सुबह क्या देखते हैं वो तो दूध था वो दही में चेंज हो गया। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने काम किया और उसने दूध को फर्टिलाइज करके दही में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हुई, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आपकी बुक में क्या दिया है, जब एक एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्ट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। अब जब रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं आप किसी को भी मिला दोगे। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन एंड अंडरगो चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में खुद को चेंज करते हैं। जो खुद चेंज हो रहे हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो फॉर्मेशन हुई, जो न्यू प्रोडक्ट बना, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल है 2H2 + O2, इसकी फॉर्मेशन हुई 2H2O। तो यहाँ पर हमारा 2H2 + O2 क्या हो गया, एक रिएक्टेंट और 2H2 हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द लास्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।